आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के एसएमई लीडर श्री अजय बसीन। अजय बसीन छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के सबसे बड़े चैंबर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री हैं और ये सही मायने में व्यापारियों के पथ प्रदर्शक हैं। आइए उनसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 36 महारथी के इस एपिसोड में। स्वागत है अजय बसीन जी आपका भारतीय मीडिया के टॉक शो। नमस्कार। अजय बसीन जी, मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ के व्यापार एवं इंडस्ट्री की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में उद्योगों की पूर्व से और वर्तमान में संभावना अपार रही है। एक समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिस समय उसे थोड़ा सा अलग थलग रह के अपने काम को करना पड़ा, लेकिन उस समय भी छत्तीसगढ़ में उद्योगों ने अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि सबसे पहले 1965 के लगभग हमारे यहाँ पे बीएसपी प्लांट के रूप में एक बड़े स्टील प्लांट की स्थापना होना शुरू हो गई थी और लगभग उनका प्रोडक्शन भी आ चुका था। वहां से जो उद्योगों की यात्रा शुरू हुई, आज दिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बदस्तूर जारी है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा बहुत है। हमारे यहाँ पे कोयले की खदानें हैं और कोयले की खदानों से स्टील बनाने का काम निरंतर जारी है। लेकिन आज हम अन्य फील्ड में भी अपने उद्योगपतियों को आगे लेके आ रहे हैं और उनके कामों को दूर दराज तक हिंदुस्तान की जो ये विकास यात्रा चल रही है उसमें भिलाई अपना योगदान देता चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हमें संक्षेप में अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन होने का गौरव उसे प्राप्त है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1959 में हुई, जिस समय पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। उस समय पे ये देखा गया कि व्यापार जगत का विस्तार हो रहा है, लेकिन व्यापारियों की बात को प्रशासन तक ले जाने वाला कोई संगठन नहीं है। और जो शासन और प्रशासन चाहते हैं, उम्मीद करते हैं व्यापार जगत के लोगों से कि अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। आज 65 साल बाद मैं बड़े ही गर्व से ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने स्वर्णिम काल में है। उसमें आज हमारी सदस्य संख्या, जो आजीवन सदस्य संख्या है, वो 27,466 आजीवन सदस्य चैंबर से जुड़े हुए हैं और इसमें इतने ज्यादा सदस्यों के साथ आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारिक संगठन नहीं है, जिसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नाम आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। ये हम सब व्यापारियों के लिए, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक गर्व की बात है। मेरा चैंबर से जुड़ाव 2010 से हुआ और उस समय पे छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आजीवन सदस्यों की संख्या 5,000 से कम हुआ करती थी और आज मेरी इस यात्रा के तहत हमने 22,000 से ज्यादा आजीवन सदस्यों को जोड़ा। उस समय छत्तीसगढ़ बनने के उपरांत भी लगभग चैंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर तक ही सीमित हुआ करता था, लेकिन हमने कोशिश की 2011 के बाद से निरंतरता के साथ छत्तीसगढ़ के कोने कोने में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को स्थापित कराया। आज छत्तीसगढ़ के 34 जिलों में पूरी जगह पे छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इकाइयां कार्यरत है और ये देख रही है कि व्यापारियों के लिए किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं और जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव के साथ उन्हें कैसे हम तैयार कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम बेदस्तूर जारी है। हम समय समय पे व्यापारियों को अपग्रेड करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं कि जो नया टैक्सेशन पॉलिसीज आया है उसके साथ व्यापारी कैसे एडजस्ट हो सके। हम ये देखने का काम करते हैं कि जो भी नई टेक्निक्स आ रही है, जिसको बिजनेस टूल्स कहा जाता है, वो बिजनेस टूल्स को
अपना के किस तरीके से अपने बिजनेस को नए आयाम दे सकें। हम ये कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत के हमारे साथी जिनके अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, सोच है, उस सोच को किस तरीके से वो अपने उद्योगों में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी चीज का विकास होना है, और आज हम मोदी जी के विजन के साथ चल रहे हैं कि अपने राष्ट्र को, अपने भारत को विकसित भारत अगर बनाना है तो सबसे पहले हमारे उद्योगपतियों को विकसित होना पड़ेगा। जब उद्योगपति अपने व्यापार जगत को विकसित करेंगे तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के हर वर्ग के साथ उसके साथ जोड़ते हैं। हम लोग रोजगार देने का काम भी करते हैं, अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन के रूप में हम देश को मजबूत करने का भी काम करते हैं। इस दिशा में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज निरंतर प्रयास करते हैं और अपना काम करता चला जा रहा है। पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में व्यापार और इंडस्ट्रीज ने किस प्रकार विकास किया है? बिल्कुल, पहले ये होता था कि हमारे यहाँ पे, जैसा मैं कह रहा था कि कोयले की खदानें हैं हमारे पास में ही, झारखंड में आयरन ओर और मैग्नीज ओर की बहुत सारी खदानें हैं। होता ये था कि पूर्व में ये देखा जाता था कि सिर्फ यहाँ का कोयला होता था, वो बाहर चला जाता था और यहाँ की कोई उपयोग में नहीं आता था। अब अगर वो दल्ली राजरा में भी आयरन ओर की खदानें हैं तो वो बीएसपी और बीएसपी के माध्यम से अन्य जो काम है वो आजू बाजू पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज विकसित करने का काम हो रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2004 के बाद से, मैं कह रहा हूं 2004 के बाद से यहाँ पे स्थायी सरकार थी। 2 कार्यकाल रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस समय पे निरंतर ये कोशिश की गई कि किस तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही है तो वो उद्योग जगत की रही है। पूर्व में सिर्फ अगर छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता था तो वो भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो अगर सिर्फ एक आप भिलाई की बात करें तो वापस वहां पे वो कल्चर डेवलप हो गया है कि किस तरीके से जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं हम उस पे अपने उद्योगों को कैसे ढालें और उन उद्योगों के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे उदाहरण भी हमारे पास हैं। पूर्व में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज काफी सारी जो बीएसपी के इर्द गिर्द घूमती थी, भिलाई स्टील प्लांट्स की जो जरूरतें होती थी उसको पूरा करने के लिए ही सिर्फ एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती थी। लेकिन आज मैं आपको बताने में बड़ा ही हर्ष हो रहा है और मुझे गर्व हो रहा है कि जो भी हमारी मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रेल की जो यात्रा चल रही है, जो विकास के शिखर पे हमको लेके जाएगी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो भिलाई और छत्तीसगढ़ निभा रहा है। किस तरीके से जब वो पाते वो बिछ रही है तो जो रेल लाइन का काम चल रहा है उस पाते भिलाई स्टील प्लांट से बन रही है, और उसके बाद जब वो ट्रेन बनाने का, बोगी बनाने का जो काम हो रहा है वो भिलाई में बहुत वृहद और विस्तृत रूप से उसको पूरे का पूरा काम किया जा रहा है। उसमें यहाँ से बोगियां बन के जा रही हैं और यहाँ से पटरियां बन के जा रही है। इसलिए पूरे के पूरे भारत निर्माण का जो स्वप्न मोदी जी ने देखा है उसमें अहम भूमिका भिलाई के हमारे उद्योगपति साथी निभाते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी विकसित भारत की संकल्पना को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जी देखिए, विकसित भारत जो ये परिकल्पना है, जो ये थॉट है, इस थॉट को सबसे पहले हम सब आम जनों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे तब वो चीजें सिर्फ बाहरी तौर पे रह जाएंगी। मैं ऐसा देखता हूं कि अगर विकसित भारत एक थॉट है, एक सोच है, और उस सोच को हमें पूरा करना है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमें लक्ष्य भी दे दिया है और समय भी दे दिया है। हमें समय दे दिया है, जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे उस दिन हमारा भारत विकासशील भारत का तमगे के साथ नहीं जाना चाहिए, हम विकसित भारत की ऊर्जा के साथ हम वहां पे जाएं। ये संदेश उन्होंने हमको दिया है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम सबको पहले अपने अंदर को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। पहले एक एक जन जन को विकसित करना होगा। मैं ये मानता हूं कि विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए। आज जो मैं काम कर रहा हूं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम निरंतरता के साथ उस काम को कर रहे हैं, 12 घंटे अगर एक काम को मुझे करने में लगता है जो कि विकासशील प्रवृत्ति है,
अब उस काम को हमको अच्छे ढंग से नई टेक्नोलॉजी के साथ, जीरो इफेक्ट के साथ हमको उसको 6 घंटे से कम में मैनेज करना होगा। ये है विकसित भारत की सोच। अगर पहले हमारे माध्यम से 100 लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो उसमें रोजगार किस तरीके से हो, पहले एक ही अनस्किल्ड लेबर की बात होती थी, वो लगा दो तो उसे काम करने में समय बहुत लगता था। लेकिन अब उनको स्किल्ड कराने का दायित्व भी हम उद्योगपतियों का है कि हम जिस काम के लिए अपनी टीम को साथ में ले रहे हैं, वो टीम भी हमारी अपग्रेड हो। जब हमारी टीम भी अपग्रेड होगी, हमारा प्रोडक्ट भी अपग्रेड होगा, तब वो जाके पूरे के पूरे विश्व पटल पे अपना स्थान बना पाएगा। तब हमारा भारत जो है विकसित भारत बनेगा। इस उद्देश्य को लेके हम लोग समय समय पे अपने उद्योगपतियों के साथ बैठ रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अपने अपने प्रोडक्ट चूज कीजिए, उसके ऊपर वर्किंग करिए। उस वर्किंग में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा कार्यशालाओं के माध्यम से उनका मदद करता रहता है। जो नए युवा टीम हमारे पास आ रही है, हम उसे कहते हैं कि आप पहले संकल्प लीजिए कि आप किस प्रोडक्ट की ओर जाना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट की स्टडी कराने में हम मदद करते हैं। जो प्रोडक्ट के साथ वो उद्योग लगाना चाहते हैं, उसकी जो कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसकी स्टडीज है, उस पर हम वर्किंग करते हैं। अब हम उनसे कहते हैं कि आइए सरकार की योजना में हम कैसे आपके मददगार हो सकते हैं, हम वो मदद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब उन्हें फाइनेंस में कोई दिक्कत आती है, तो हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकों के माध्यम से हम ये बताते हैं कि इनके पास व्यापार करने की क्षमता है, तो आप अगर इनको अपना पार्टनर बनाएंगे, तब आप हम सब इंस्टीट्यूशंस जिस दिन विकसित होंगी, उस दिन हमारा भारत विकसित होगा। ये मान के हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार से आप व्यापार और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए और क्या चाहते हैं? देखिए, चाहते कभी भी कम नहीं होती है, और हम ये मानते हैं कि हम लोग जो कौम है, जो व्यापार और उद्योग जगत की कौम है, वो लेने वाली कम है और देने वाली ज्यादा है। तो हम सरकार के पास जब भी बात करते हैं, हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, हम समस्याओं से समाधान की ओर कैसे जाया जाए, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग जरूर दोनों सरकारों को, आज हमारे लिए हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो आने वाला भविष्य है वो छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ विकसित होगा, उसका योगदान विकसित भारत में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ के लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाने से डरते नहीं हैं, नई इनोवेशंस की ओर जाते हैं, और ये अपग्रेड करने का काम हमेशा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। जो हमारे पुराने उद्योगपति हैं, वो कैसे अपग्रेड हों, कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, कैसा नया प्रोडक्ट लाएं, और उसके बाद हम लोग सेमिनार्स के माध्यम से ये भी कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ हिंदुस्तान तक ना हो, क्योंकि हम ये मानते हैं बहुत आयात का समय हो चुका है। अब जो समय है वो निर्यात का समय है। हमको ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं जो अन्य कंट्रीज में जाके उनकी जरूरत पूर्ति करें। ये काम हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम दोनों गवर्नमेंट से समय समय पे बातचीत करते रहते हैं, अपना व्यू देते रहते हैं, और वो जो भी व्यू होता है वो एक ही व्यू होता है कि विजन सबका क्लियर होता है कि हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। इसके लिए सब हमारे उद्योगपति संकल्पित हैं, और अपने अपने योगदान को सब लोग सुनिश्चित करते चले जा रहे हैं कि जब तक मेरे इंडस्ट्री में बना हुआ कोई प्रोडक्ट बाहर जाएगा, बाहर देश की जरूरतें पूरी करेगा, तब मेरा भारत विकसित होगा। ये देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी जो संस्थान है, जब वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, तब हमारे देश में योगदान होगा। जब हम जिस दिन हम सबसे ज्यादा जीएसटी मेरा संस्थान देना चालू कर देगा, जब हम अपने इनकम टैक्स में हमारा योगदान सबसे ज्यादा होगा, हम ये मानते हैं कि व्यापारी समाज का सम्मान भी उस समय पे अपने चरम पे पहुंचेगा। ये मान के चल रहे हैं कि विकसित भारत जरूर बनेगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहेगा तो व्यापार और उद्योगपतियों का रहेगा। यही कामना लेके हम लोग इस यात्रा पे चले हैं कि सबसे पहले उद्योग जगत को विकसित करना है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है, और उसके साथ साथ हमारे भारत का नाम शिखर पर पहुंचाना है। इसी यात्रा के साथ हम सब उद्योगपति एक साथ मिलकर लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, ये सभी क्षेत्र व्यापारियों और इंडस्ट्रीज की दृष्टि से
काफी महत्वपूर्ण है। आपकी यहाँ के प्रशासन से क्या अपेक्षा है? हम ये मानते हैं कि सदा ही अगर किसी भी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण होना है तो सबसे पहली भूमिका जो होती है वो शासन की होती है और प्रशासन की होती है। तो आज हम ये देख पा रहे हैं कि शासन और प्रशासन दोनों ही कृत संकल्पित है कि हमें अपने क्षेत्रों का विकास करना है। हम हमेशा से उनसे ये कहते हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो अकेले कोई भी कुछ भी काम को करेगा तो वो उस काम को पूरा करने में समय बहुत लग जाएगा, और अगर हम सब मिलके करेंगे किसी भी काम को तो उस काम को हम अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। तो हम प्रशासन से सदा अपील करते हैं कि अगर आपको इकोनॉमी को बेटर करना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले जो लोग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास दर्शाइए, उनको सम्मान दीजिए और उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए, क्योंकि आज हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत तादाद में है। और अगर मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ में ही अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड व्यापारियों को अगर मान लिया जाए, छोटे बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को मान लिया जाए, तो इनकी संख्या 12 लाख से ज्यादा है। अगर 12 लाख व्यापारी एक दिशा में सोचना चालू कर देंगे तो आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारी जो यात्रा है वो 2047 से बहुत पहले ही हम अपने भारत को विकसित भारत बना लेंगे। तो इसलिए शासन प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अगर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक वर्क कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें व्यापार जगत की बातों को सुनना होगा और किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करें, उस पर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। और अभी तो सब जगह पे बात भी चल रही है, जिनका जैसा योगदान वैसे उनकी भागीदारी। तो अगर देश को विकसित बनाना है तो जो विकसित बनाने के लिए सबसे बड़े सेवक और सहायक हैं उनको अपने साथ लेके चलना ही होगा। यही मेरी प्रशासन और शासन से रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है। अगले 5 वर्षों के लिए अजय भसीन का फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा प्लान जो होता है और जो है वो कभी भी अपने को लेके नहीं होता है। मैं हमेशा अपने आप को समर्पित किया हूँ। सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा व्यापारी मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसी दिशा के लिए में आगे बढ़ते हुए हमने अगले 5 सालों का रोड मैप तैयार किया है कि अभी इस समय पे काम के लिए बहुत अच्छी स्थिति परिस्थितियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये जो समय है यही समय है, सही समय है। ये मान के हमारे व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं कि हमें जिस काम को हम कर रहे हैं दक्षता के साथ करें। हम अपने आप को जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हमारे कामों में बढ़ रहा है, उस चीजों को हम अडॉप्ट करते चलें। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन है कि किस तरीके से हम सब की भूमिका से हमारा हिंदुस्तान विकसित भारत का रूप जो लेगा, उसमें ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए अभी एक विजन हमारा ऊपर से मिलता है, काम करने के लिए जो निर्देश है वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार से मिलता है। जब दोनों में ट्यूनिंग होती है और दोनों एक रास्ते में चलते हैं और उस साथ में मजबूत करने का काम जब उद्योग और व्यापार जगत के लोग करते हैं, तो मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि आने वाला 5 साल छत्तीसगढ़ का है और आने वाला जो 5 साल है वो मेरे हिंदुस्तान का है। इसी दिशा में लेके हम लोग विकास यात्रा में जो निर्देश और आदेश के रूप में हम लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस यात्रा पे सबके लिए आह्वान किया है, हम भी उसी यात्रा पे निकल चले हैं। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस आंदोलन में मेरा एक एक व्यापारी भाई, मेरा एक एक उद्योगपति साथी अपनी आहुति जरूर से जरूर डालेगा। और जब पारितोषिक मिलेगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे अधिक मान सम्मान किसी को अगर मिलेगा तो वह व्यापार जगत के मेरे साथियों को मिलेगा। ये मान के हम इस यात्रा में अग्रसर हैं। धन्यवाद अजय भसीन जी। दर्शकों, आप सभी को भी भारतीय मीडिया से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रमों को देखें और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
छत्तीसगढ़ की किसी अन्य लीडरशिप पर्सनालिटी के साथ छत्तीसगढ़ के 36 महारथी कार्यक्रम में। नमस्कार।